जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 रसायन विज्ञान का 60 महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री यानी कि प्रत्येक विषय का अति लघु का श्रृंखला स्टार्ट किया गया है। यानी कि सभी विषय का पहले अति लघु प्रश्न पढ़ाया जा रहा है और जैसे ये खत्म होगा फिर हम लघु त्रीय पढ़ेंगे, फिर दीर्घ त्रीय पढ़ेंगे और एग्जाम तक हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इससे हमारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। 100% में आपका तैयारी कंप्लीट कराऊंगा, आप हमसे जुड़ के तो देखिए, ठीक है। ये 60 महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न होंगे और एक ही इसको वीडियो में हम नहीं देखेंगे क्योंकि 60 बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं, तो इनको हम पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके देखेंगे, ठीक है। देखिए सारे विषय का मैं अति लघु 4-4 वीडियो में क्लियर करा दूंगा, फिर लघु त्रीय भी 3-3 वीडियो में क्लियर करा दूंगा, दीर्घ त्रीय भी 2-2 वीडियो में क्लियर करा दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव में आऊंगा 20 तारीख से 20 दिसंबर से लाइव आऊंगा, तो वहां पे आपका प्रैक्टिस में कराऊंगा, ठीक है। देखिए अंतिम समय है और पढ़ाई मत करो तो पछताना पड़ेगा, ठीक है। मैंने साफ लिख दिया है कि पढ़ाई मत करो तो पछताना पड़ेगा। अंतिम समय मिला है, अंतिम आपके पास मौका मिला है, पेपर में आने की ये 100% गारंटी है, एकदम 100% की गारंटी से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए समय को बर्बाद ना करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, फिर पार्ट 3 में 15 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्या है ना कि कम कम पढ़ के हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आज आपको 15 क्वेश्चन हमने बताया तो इनको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए पार्ट 2 वीडियो आने तक, ठीक है। इस तरह आप तैयारी कीजिए, कम पढ़िए लेकिन उसका रिविजन आप ज्यादा कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है और ये पहला चैप्टर का है। मालूम ही है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, इसमें से न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। 1.013 दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। 1 मिनट रुकिए, लाइट यहां पर लाइट थोड़ा ठीक कर दे मैं, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर यहां पर क्वथनांक का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। न्यूमेरिकल में जो जो चीज दिया है पहले वो लिख लीजिए, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, बस मैं आपको समझा देता हूं। अगर यहां पर लिखता तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 9 ग्राम, यानी कि डब्ल्यू मतलब विलय का भार कितना दिया है, 9 ग्राम। फिर एम ए यानी कि अणुभार, हमने ग्लूकोज का अणुभार निकाल लिया, कितना होता है 180 ग्राम। फिर 500 ग्राम जल दिया है यानी कि विलायक का भार दिया है 500 ग्राम। हमें पूछ क्या रहा है, क्वथनांक पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा डीबी का मान पूछ रहा है। चलिए तो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर यानी कि क्वथनांक का उन्नयन बराबर होता है केबी गुणे डब्ल्यू बटे एम ए गुणे 1000 बटे डब्ल्यू बी। अब सबका मान तो हमें पता ही है, चलो रख दीजिए। केबी का मान क्या होता है 0.52, ये एक स्थिरांक होता है जिसका नाम मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, ठीक है। तो इसका मान हमने रख दिया 0.52 गुणे डब्ल्यू का मान कितना है, देखिए 9 है तो 9 रख दिया। एम ए का मान 180 है, डब्ल्यू बी का मान कितना है, डब्ल्यू बी का मान यहाँ पर 500 तो हमने 500 रख दिया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आपको जो करना भैया आपके सामने, यदि आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप यूं कर लोगे। कैसे मैंने किया है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। देखिए 9 से 180 कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। 500 से 1000 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और 2 से 20 कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो 0.52 बटे 10 लिख दिया। जब आप 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो दशमलव और इधर बढ़ जाएगा, नहीं इधर बढ़ जाएगा। देखिए जब ये भाग देते तो दशमलव इधर बढ़ता है यानी कि बाएं की तरफ बढ़ता है, जब गुणा करते तो दाएं की तरफ बढ़ता है, तो बाएं तरफ बढ़ा देंगे एक 0 लगा के, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.052 सेल्सियस। क्लियर है। चलिए लेकिन ये आंसर ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर ये आपका राइट आंसर होगा, तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी हमने ज्ञात कर लिया यहां पर, तो कितना है 0.052, ठीक है। और टी नॉट बी का मान जो होता है वो 100 सेल्सियस होता है। जब आप घटाएंगे तो 100 सेल्सियस 0.52 सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। आप कहेंगे सर हमेशा आप न्यूमेरिकल ही कराएंगे क्या इस वीडियो में, नहीं देखिए न्यूमेरिकल में ज्यादा कराऊंगा। क्यों ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि पिछली बार का पेपर उठा के देख लीजिए, बच्चे पेपर देख के आए थे तो जानते क्या कह रहे थे, सर न्यूमेरिकल ही आया था क्या पेपर में, ऐसा लग रहा था कि न्यूमेरिकल का पेपर है, इतना ज्यादा न्यूमेरिकल आया था। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में ज्यादा कराऊंगा और करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने लिया, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल ही लिया है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल दोनों मिला के मैं करा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपका दोनों एक साथ क्लियर होता
चलेगा। देखिए क्वेश्चन है, भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, भार अनुसार 20%, यानी कि ये जो 20% दिया है ये पोटेशियम कार्बोनेट का भार दिया है, यानी कि WA का मान दिया है 20। ठीक है, जो परसेंटेज में होता है वो भार होता है 20। ठीक है, विलय का भार है, जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, विलय का भार है। अब आप बताइए 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका विलय हो गया तो विलय कितना होगा, 80 ग्राम। तो WB बराबर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। यहां पर आप ग्राम भी लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर MA कितना हो जाएगा, 138 ग्राम हो जाएगा। MA कितना हो जाएगा, 138 ग्राम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप जब पोटेशियम कार्बोनेट का जब अणुभार निकालेंगे तो उसका कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। चलिए मोलरता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मोलरता का जानते हैं सूत्र क्या होता है, W/MA गुणे 1000/WB। क्लियर है ना यहां तक। चलिए अब यहां पर देखिए WA का मान हम रख देंगे, कितना हो जाएगा, 20। अभी हमने देखा यहां पर 20। ठीक है, देखिए यहां पर MA कर लीजिए, MA। ठीक है, MA का कितना हो जाएगा, 138, 1000 है ही, WB का 80। अब देखिए यहां पर मैंने कैसे किया वो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ज्यादा ही ध्यान से देखिएगा। 20 से 80 कितने बार में जाएगा, आप ही बताइए। 20 से 80 जाएगा आपके कितने बार में, 4 बार में। 4 से 1000 कितने बार में जाएगा, आपके 250 बार में जाएगा। अब 138 से जब 250 में जब भाग दीजिएगा तो 1.8 मोल प्रति क्रिया इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा ये भी एक प्रकार का नोमेरिकल है। भैया क्या कर सकते हैं, नोमेरिकल ही पेपर में आ रहा है तो नोमेरिकल ही ना करेंगे। चलिए नोमेरिकल भी करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, कहीं आप सोचो कि क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्या। 1 मिनट में देखिए, ये सारा क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये सारा क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मैंने लिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे। दो द्रव्य ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः इतना और इतना है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। यानी कि कुल वाष्प दाब यानी कि पी का मान यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे करना है चलिए वो मैं बताता हूं। तो देखिए P0A यानी कि 80 mm दिया है, देखिए यहां पर दिया है ना, पहला वाष्प दाब। फिर दूसरा वाष्प दाब को P0B से प्रदर्शित करते हैं तो 60 mm है। फिर 3 मोल दिया यानी कि N1 3 दिया है, N2 क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, चलिए हमें P का मान पूछ रहा है। चलिए तो हम सूत्र जानते हैं, P का मान क्या, P के बराबर क्या होता है, P0A XA प्लस P0B 1 - XA, ये हम जानते हैं सूत्र। चलिए अब यहाँ पर XA का मान पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रखना है। तो XA बराबर क्या होता है, N1/N1 प्लस N2। ठीक है, ये मोल प्रभाज है। N1 कितना है, 3 है। N1 और N2 को जब जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और जब आप 5 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.6 आएगा। चलिए मान रख देते हैं। P0A का मान रखेंगे यहाँ से 80 गुणे XA का मान 0.6, P0B का मान यहाँ पर रखेंगे 60, फिर 1 है तो 1 और XA का मान हमारा 0.6 है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, जब 80 से 0.6 में गुणा करेंगे तो आपका 48 आएगा। वहीं यहाँ पर 60 है तो 60 हो जाएगा। अब जब आप 1 में से 0.6 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। 60 में जब 0.4 से गुणा करेंगे आप तो 24 आ जाएगा, और जब इसे 48 को इसमें जोड़िएगा तो 72 mm यहाँ पर Hg आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो दोनों इस वीडियो में इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए आणविक अवनमन स्थिरांक या आणविक बोल दे या मोलर बोल दे, ठीक है, आपको दोनों बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आणविक अवनमन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए। ये अति लघु में, इसलिए हम बड़ा ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम साफ साफ लिख देंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम केबी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है 0.52 होता है, और एक क्वथनांक के लिए होता है। मोलर अवनमन स्थिरांक को हम KF से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मान होता है वो 1.82 होता है, और ये हिमांक का होता है स्थिरांक। ठीक है, और ये जो दोनों मान है ये दोनों जल के लिए है। क्लियर है। चलिए इतना लिख देंगे, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार ना काफी ज्यादा ये मॉडल पेपर में प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिला है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इनको कंप्लीट करके आपको अपने पेपर में जाना है। देखिए मैंने अपने से इसका परिभाषा लिखा है, बहुत आसान है। योजन या संयोजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार परिवर्तित होता है, नया प्राप्त अणुभार असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, अब यहां पर आपसे असामान्य आणविक द्रव्यमान बोला है ना, कभी कभी क्या बोल देता है असामान्य अणुभार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक उदाहरण
उदाहरण दे दीजिएगा तो फुल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे KCl का, तो KCl का सामान्य अनुभार कितना होता है 74.5, लेकिन जब इसका योजन होता है यानी कि जब ये दो भागों में बढ़ता है तो ये देखिए K प्लस और Cl माइनस में हो जाता है। तब इसका असामान्य अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे, 74.5 और ये दो भागों में टूटा है ना तो 2 से भाग दे देंगे। तो जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो 37.25 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आप उदाहरण इतना बड़ा भी दे सकते हैं, आपके मन में जो उदाहरण है वो दे दीजिए, आपका चल जाएगा। चलिए अब एक नोमेरिकल और आ गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इसमें प्राशन दाब ज्ञात करना है। 0 सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में, यहां पर मिली कर लीजिएगा, मिली जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, इसका प्राशन दाब होगा। ठीक है, टी का मान दिया है 0 सेल्सियस, तो हमें भैया सेल्सियस नहीं चाहिए क्योंकि हमें प्राशन दाब ज्ञात करना हमें केल्विन में चाहिए, तो 273 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखिए ये ग्लूकोज दिया है, यहां पर क्या है ये ग्लूकोज यानी कि भार दिया है, तो W बराबर 0.45। क्लियर है। अब हम ग्लूकोज का जब भार निकाले तो अणुभार भी निकालेंगे, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखिए यहां पर ये विलियन का मान दिया है, विलियन का मान दिया है 250 मिली, हमें मिली में नहीं चाहिए क्योंकि हमें प्राशन दाब ज्ञात करना है, तो हमें लीटर में चाहिए। तो 250 में हम क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे तो 0.250 आ जाएगा। चलिए अब हमारे पास सारा चीज ज्ञात हो गया, अब हम सूत्र पर रख देते हैं। सूत्र क्या होता है PV बराबर nRT। ठीक है, n क्या है भैया, तो n देखिए यहां पर n मैंने ज्ञात नहीं किया क्या, हाँ n जो होता है मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, n बराबर होता है W/m। ठीक है, चलिए तो हमने WM का मान ज्ञात करके रखा है तो हमें कोई टेंशन होगा नहीं, P का P ऐसे ही रह जाएगा, B का मान यहाँ पर अभी नहीं करा 0.250 तो वो भी रख दिया, बराबर यहाँ पर W का और M का मान हम रख दिया, गुणे अब यहाँ पर देखिए R का मान क्या होता है, R का मान होता है 0.0821 याद रखिएगा आप। ठीक है, गुणे T का मान 273 के। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसको 0.250 को हम इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा इधर। ठीक है, चलिए जब आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 0.22 ATM आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपने पेपर में नोमेरिकल को सॉल्व करके आना है। देखिए यदि आप इतना गुणा भागा नहीं कर पाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होगा आपको अपने से प्रैक्टिस करने हैं घर पे। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो करा सकता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा वीडियो लंबा हो जाएगा और ये सब तो बच्चों का खेल है। ठीक है, चलिए आप बड़े क्लास में आ गए हो भैया, आपको गुणा भागा आप सिखाने के टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए 100 ग्राम विलायक में विलय का मोल 1/10 ही 1/10 है तो मोललता होगी। ठीक है, इस साफ साफ क्या दे दिया है, विलय का ना भार दिया है और ना ही हमें विलय का अणुभार निकालना है, ये पूरा n का ही मान दे दिया है, यानी कि यहाँ पर a में WA/MA का पूरा मान दे दिया कितना 1/10 यानी कि 0.1। ठीक है, और WB का मान दिया है, यहाँ पर WB का मान दिया है 100। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 ग्राम विलायक बोला है ना, तो WB को हम विलायक बोलते हैं और यहाँ पर आप WA भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोल लिखा है तो n ही लिखेंगे। चलिए तो मोलता का सूत्र होता है m बराबर WA/MA गुणे 1000/WB। WA/MA कितना मान है 0.1 तो 0.1 गुणे 1000 WB का मान 100 है तो 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 से 1000 कितने बार में जाएगा आप ही बताइए, 100 बार में जाएगा, और जब आप गुणा कीजिएगा दशमलव इधर आएगा तो भैया 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये भी एक प्रकार का क्या कह सकते हैं नोमेरिकल है, लेकिन अभी ये नोमेरिकल मैं नहीं कराऊंगा, इतना मैं नोमेरिकल करा दिया इस वीडियो में। अभी आपको होमवर्क आपको स्वयं करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व इतना है तो मोलता ज्ञात कीजिए। देखिए सूत्र भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, परसेंटेज का मान ये है, यहाँ पर उसको रख दीजिए, डी का मान ये यहाँ पर रख दीजिए, 10 यहाँ पर रख दीजिए, H2SO4 का अणुभार निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, फिर गुणा भागा कटाना कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। कमेंट करके बताइए, मैं इतना ज़्यादा हिंट दे दिया आपको। चलिए अब ये देख लीजिए, ये भी एक प्रकार का नोमेरिकल है। क्या कर सकते हैं, आज की लेक्चर में तो नोमेरिकल ही बहुत सारे देखने के लिए मिले, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पहले चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर आपको ज़्यादा थोड़ा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए
0.707, ये जीरो है, 707 ग्राम कार्बोनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि 56.88 सेल्सियस तक बढ़ाई जाती है। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ए का मान ज्ञात करना है, एसीटोन का क्वथनांक इतना है तथा केबी का मान इतना है। तो चलिए लिखते हैं, जो मान दिया वो लिख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या क्या दिया है, 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक, यानी कि सबसे कम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा। तो WA बराबर 0.707 हमने लिख दिया। 10 ग्राम एसीटोन, ये 10 ग्राम इससे ज्यादा है तो ये विलायक हो जाएगा, यानी कि WB बराबर 10 ग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वथनांक यानी कि डेल्टा TB, यानी कि डेल्टा TB जो दिया है वो 56.88 सेल्सियस तक बढ़ाई गई, कि मतलब बढ़ रहा है। और नीचे देखेंगे तो सेल्सियस पहले कितना था, 56.38 था, इससे बढ़ के इतना आ गया। तो हम डेल्टा TB कैसे निकालेंगे, 56.88 में से माइनस कर देंगे 56.38, जब आप करेंगे तो 0.50 सेल्सियस आएगा। केबी का मान देके दिया है 16.7, हमें MA का मान ज्ञात करना है। तो हम भली बात सूत्र जानते हैं क्वथनांक का, कि डेल्टा TB बराबर होता है KB गुणे WA बटे MA गुणे 1000 बटे WB। हमें तो MA का मान चाहिए, तो हम MA को इधर भेज देंगे, डेल्टा TB को इधर भेज देंगे। तो जब आप भेजिएगा तो जानते हैं क्या होगा, MA वाला इधर आ जाएगा, डेल्टा TB इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, KB गुणे WA गुणे 1000 बटे डेल्टा TB गुणे WB। अब मान रख दीजिए, सबका मान है हमारे पास। KB का मान देखिए यहाँ पर 16.7 है तो हम रख देंगे, गुणे WA का मान देखिए 0.704 है, रख दिया हमने, और गुणे 1000। डेल्टा TB का मान देखिए हमने निकाला 0.50, तो 0.5। आप देखो 0.50 में ये 0 हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए KB का मान हमने रख दिया, हमें MA का मान तो ज्ञात यहाँ पर करना है। कहाँ गया भैया, MA का मान हमें ज्ञात करना है, और WB का मान 10 तो दिया ही है, तो हमने रख दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है, यहीं पर मेन आपका मुद्दा फंसेगा कि सर कटम पुटम हमें कैसे करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। ठीक है, अब इस 10 से ये 1000 कितने बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। जब आप 100 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 0.2 अंक इधर आके लग जाएगा। तो 167 गुणे, और यहाँ पर इधर आके दशमलव यहाँ पर आके लगेगा, तो 70.7 क्लियर है, बटे 5। ठीक है, अब इनको जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब इसको गुणा कीजिएगा तो 1186.9 बटे 5 आ जाएगा। 5 जब इसमें भाग दीजिएगा तो 2361.38 ग्राम आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मानता हूं कि थोड़े हार्ड है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। यदि आपको समझ में अगर कोई भी कठिनाई, कोई भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, 100% समझ में आएगा। आगे है मूलता की परिभाषा देते हुए सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं आप, लेकिन मैं करा देता हूं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित घुले विलेय की मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं। ठीक है, मोलता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है MA बराबर W बटे MA गुणे 1000 बटे B। W क्या है मेरे भाई, तो विलेय का भार है। MA क्या है, तो विलेय का अणुभार है। B क्या है, तो विलयन का भार है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, और ये क्वेश्चन सबसे हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी सेल विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, किसी सेल का, यहाँ पर का भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि किसी सेल विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं। ठीक है, या आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिर कर समझेगा, बोलेगा, लेकिन आपको मेन वर्ड पर ध्यान देना। क्या है मेन वर्ड, विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो हम लिख लेंगे, मानक परिस्थिति के बिना वास्तविक रूप में किसी सेल द्वारा किया गया कार्य सेल विद्युत वाहक बल कहते हैं या बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कहलाता है, ये लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। इसे नर्नेट समीकरण से ज्ञात किया जाता है। क्लियर है, काम खत्म इसका। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। विद्युत रसायन श्रेणी से एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर होता है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है, क्यों। यह आपको बताना है कि देखिए जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े होंगे उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक मिनट, उसमें क्या है
कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जो आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं ना, उनको बढ़ते क्रम में लगाने पर क्या होता है ना कि एल्युमिनियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि हाइड्रोजन वायु और जल में अस्थायी नहीं होता है, लेकिन एल्युमिनियम होता है। क्यों मेरे भाई, ये बताना है तो हम साफ साफ लिख देंगे, बस इतना सा तो है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर होता है, किंतु यह वायु और जल से अस्थायी है, में अस्थायी है, क्योंकि यह जलवायु से उच्च ताप पर क्रिया करता है। इसकी क्रिया जो है वो मंद होती है, इसी कारण ये क्या होता है, अस्थायी होता है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे अति लघु, ठीक है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका कम से कम 3 पार्ट और आएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं भैया, पढ़ना पड़ेगा, हमें भी मेहनत करनी पड़ रही है, आपको भी देखना पड़ेगा वीडियो 3-3, ठीक है। चलिए और देखिए उनको अब मैं कम क्यों करा रहा हूं, इससे आप क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। मान जाओ कि यार 6 विषयों का एक साथ तैयारी न करना है, अगर हम 6 विषय का एक दिन में 15 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो सोचो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 15 ही क्वेश्चन में सबका करा रहा हूं, ठीक है। और नहीं 15 तो सिर्फ केमिस्ट्री का 15 करा रहा हूं, फिजिक्स का तो मैं 25 क्वेश्चन कराया हूं, बायोलॉजी का भी 25 क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पर सारे विषय की तैयारी कराई जा रही है। चलकत को परिभाषित कीजिए तथा चलकत एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन है। चलकत प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, यानी कि उल्टा होता है। इसे जी से सूचित करते हैं, जी बराबर 1 प्रतिरोध यानी कि आर। तो भैया ये हमने संबंध लिख दिया, ये हमने चलकत्व का परिभाषा लिख दिया। तो इस प्रकार आपने पेपर में लिख के आने। देखिए आप कमेंट ये मत करिएगा कि सर क्या हम इतना लिख के आएंगे तो काम चल जाएगा, तो 100% चल जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको कम लिखना है लेकिन सही लिखना है, करेक्ट लिख के आना है और साफ सही सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि देवा सर क्लासेस चैनल पर हमारी एग्जाम की तैयारी कम समय में अच्छी तरीके से कराई जा रही है और 100% की गारंटी नहीं 101% की गारंटी दी जा रही है कि जो हम बताएंगे वही आपके पेपर में आएगा, ठीक है। और एक नोटबुक अपने बना लीजिएगा, नोटबुक बना के उसमें नोट करते इन क्वेश्चनों को चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।